13 नवंबर 1974 लॉन्ग आइलैंड के एक शांत मोहल्ले का सन्नाटा एक खौफनाक खोज से टूट गया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। डेफियो परिवार के 6 सदस्य अपने बिस्तरों में बेजान पड़े थे, एक भयानक सामूहिक हत्या के शिकार। हर कमरे में खून के धब्बे और दर्दनाक चीखों की गूंज थी। सबसे बड़े बेटे रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने इस विभत्स कृत्य को कबूल किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके मारा। उसने दावा किया कि आवाजों ने उसे हत्या करने के लिए प्रेरित किया। ये आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं, उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। 112 ओशन एवेन्यू पर एक अंधेरा छा गया था, एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए घर के इतिहास पर दाग लगा देगा। हत्याओं ने पूरे अमेरिका में सदमे की लहरें भेज दीं, सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ दी। दिसंबर 1975 का महीना था। जॉर्ज और कैथी लुड्ज अपने 3 बच्चों के साथ कुख्यात घर में चले गए। यह घर पहले ही अपने भयानक इतिहास के लिए जाना जाता था। अपने दुखद अतीत के बावजूद वे इस संपत्ति की ओर बेवजह आकर्षित हो गए थे। परिवार को एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, एक ऐसा स्थान जहां वे शांति पा सकें। लेकिन एक खुशहाल घर का उनका सपना जल्दी ही एक भयानक परीक्षा में बदल गया। घर की दीवारों के भीतर कुछ अजीब और डरावना छिपा था। जिस क्षण से उन्होंने घर में कदम रखा, अजीबोगरीब घटनाओं ने परिवार को परेशान कर दिया। हर कोने में कुछ न कुछ अजीब घटित हो रहा था। ठंडे स्थान, दुर्गंध और अस्पष्टीकृत शोर उनके नए सामान्य बन गए। यह सब उनके लिए एक डरावना अनुभव था। बच्चे, विशेष रूप से युवा मिस्सी, ने छायादार आकृतियों को देखने और एक अनदेखी इकाई के साथ संवाद करने का दावा किया। यह उनके लिए बहुत ही डरावना था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अब सामान्य गतिविधि तेज होती गई। हर रात कुछ नया और भयानक घटित होता था। लुड्ज परिवार के अनुभव तेजी से परेशान करने वाले होते गए। ठंड के मौसम के बावजूद हवा में से झुंड में मक्खियां निकलीं, दीवारों से हरा कीचड़ रिस रहा था और विघटित आवाजें धमकी भरे स्वर में फुसफुसा रही थीं। जॉर्ज, जो कभी एक शांतचित्त व्यक्ति था, तेजी से अनियमित और गुस्से के दौरे का शिकार हो गया। कैथी ने एक दमनकारी उपस्थिति को महसूस करने की सूचना दी, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति उनकी हरकत को देख रही हो। 28 कष्टदायक दिनों के बाद लुड्ज अपना सामान और असामान्य आतंक की एक भयावह कहानी छोड़कर अपने घर से भाग गए। एक पुजारी ने घर को आशीर्वाद देने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक बुरी उपस्थिति का एहसास हुआ। परिवार ने कई बार मदद मांगी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। घर में अजीब साए और भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं, जिससे परिवार का डर और बढ़ गया। लुड्ज की कहानी ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी। हर कोई इस रहस्यमय घटना के बारे में बात कर रहा था। जनता की कल्पना को मोहित कर लिया और बहस का एक तूफान खड़ा कर दिया। लोग इस पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। क्या उनकी कहानी वास्तविक जीवन की भूतिया घटना का एक भयानक लेखा जोखा थी, या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी, या एक चतुर मन गढ़ंत कहानी? यह सवाल हर किसी के मन में था। संशयवादियों ने लुड्ज के खातों में विसंगतियों और भौतिक साक्ष्य की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कहानी में कई जगहों पर तथ्य मेल नहीं खाते। दूसरों ने तर्क किया कि परिवार के अनुभव केवल तनाव, कल्पना और प्रसिद्धि की इच्छा का परिणाम थे। कुछ ने इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना बताया। संदेह के बावजूद एमिटीविले हॉरर कहानी दुनिया भर में दर्शकों को आकर्षित और भयभीत करती रहती है। यह कहानी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है। किताबों, वृत्तचित्रों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने पॉप संस्कृति के इतिहास में घर की जगह को मजबूत कर दिया है। यह कहानी अब एक पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। सच्चाई रहस्य में डूबी रह सकती है और शायद हम कभी भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, एमिटीविले हॉरर कहानी हमारे सबसे गहरे डर को छूती रहती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।